हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आज आपको फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी भारतीय कंपनी के बारे में जिसके मालिक कभी यूपी रोडवेज की बसों में अपना प्रोडक्ट बेचा करते थे और जिन्होंने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष भी किया और खड़ी कर दी एक भारत की सबसे बड़ी कंपनी, 43,000 करोड़ की कंपनी उन्होंने खड़ा कर दी। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें दोस्तों, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं वो है भारत की दवाइयों की कंपनी जिसका नाम है मैनकाइंड फार्मेसी। दोस्तों, जिसके मालिक है रमेश जुनेजा, जो मेरठ से हैं और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की 1974 में एज अ MR यानी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उन्होंने अपना करियर की शुरुआत की। और दोस्तों, कंपनी की दवाइयों को उन्होंने बेचने के लिए बड़ा संघर्ष किया और वो यूपी रोडवेज की बसों में सफ़र किया करते थे, लोगों को अपनी दवाइयों के बारे में बताया करते थे। और दोस्तों, मेरठ से लेके पुरकाजी एक जगह है, वहाँ तक का वो सफ़र डेली किया करते थे रोडवेज की बसों में और लोगों को अपनी कंपनी की दवाइयों के बारे में बताया करते थे। उस इलाके के डॉक्टरों से मिलने के लिए दोस्तों ने कई कई घंटों तक का इंतजार करना पड़ता था। यानी इतना संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में किया कि कई कई घंटों तक उन्हें डॉक्टर से मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। और 1975 में उन्होंने लुपिन फार्मा कंपनी को ज्वाइन किया और दोस्तों 8 साल तक वहाँ उन्होंने नौकरी की और उन्होंने 1983 में उस कंपनी को रिजाइन कर दिया। और दोस्तों, जब तक वो उस लुपिन फार्मा कंपनी में रहे उन्होंने अपना जी जान लगा दिया कंपनी की तरक्की के लिए, कंपनी को बढ़ाने के लिए, कंपनी की ग्रोथ के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। और MR की नौकरी से उन्हें मेडिकल सेक्टर को समझने की काफ़ी मौका मिला, क्योंकि जो भी वो काम करते थे, लोगों से बातचीत किया करते थे, तो काफ़ी उन्हें लोगों के काफ़ी क्लोज उन्होंने अपना काम किया और लोगों को समझा, मेडिकल सेक्टर को समझा, सारी चीज़ों को उन्होंने अच्छे से समझा। और दोस्तों, उनके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण किस्सा है जिससे उनका दिल पिघल गया। एक बार क्या हुआ, जब वो MR की नौकरी कर रहे थे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी कर रहे थे, तो उन्होंने अपने एक मेडिकल स्टोर पे वो खड़े थे जहां वो अपनी दवाइयों को बेचने के लिए उस मेडिकल स्टोर के मालिक को राजी कर रहे थे। और जब वो वहां खड़े थे तो वहां पर एक शख्स आया, एक व्यक्ति आया, उसी वक्त उस दुकान पर आया। उस शख्स ने, क्योंकि उसको दवाई चाहिए थी और उसने दवा के बदले, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो अपने साथ कुछ चांदी के गहने लेके आया और दवा के बदले वो चांदी के गहने मेडिकल स्टोर वाले को देने लगा। और रमेश जुनेजा जी वहाँ खड़े होकर ये सब देख रहे थे और इस घटना को देख के उनका दिल पिघल गया। वो बड़े हर्ट हुए और उन्होंने उसी वक्त ठान लिया कि वो एक ऐसी फार्मा कंपनी की स्थापना करेंगे जिसकी दवाइयाँ बेस्ट क्वालिटी की होंगी और कम कीमत में होंगी, ताकि किसी को उन दवाइयों को खरीदने के लिए अपने गहने बेचने ना पड़े और गरीब से गरीब भी उनकी दवाइयों को ले सके, इस्तेमाल कर सके और उसकी जान बच सके। और दोस्तों, रमेश जुनेजा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक बेस्टोकेम नाम की फार्मा कंपनी की स्थापना की। लेकिन दोस्तों, वो इस कंपनी में असफल हुए, फेल हो गए और 1994 में उन्हें इस बेस्टोकेम कंपनी को बंद करना पड़ा। इसी के बाद उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर मैनकाइंड फार्मा कंपनी की शुरुआत की। और रमेश जुनेजा जो पहली बार असफल रहे, कामयाब ना हो सके, और लेकिन उन्होंने इससे काफ़ी कुछ सीखा, उन्हें अपनी गलतियां मालूम चल गई थी और उन्होंने 1995 में अपने भाई के साथ मिलकर मैनकाइंड फार्मा कंपनी की नींव रखी। और दोनों भाइयों ने मिलकर करीब 50 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया इस कंपनी को खोलने के लिए। और दोस्तों, कंपनी के शुरुआती दौर में उन्होंने 25 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को हायर किया और पहले साल में कंपनी ने कमाल कर दिया और कंपनी की जो वैल्यू वो 4 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। और दोस्तों, फोर्ब्स मैगजीन के अकॉर्डिंग रमेश जुनेजा
फोर्ब्स की रिचेस्ट इंडियन की लिस्ट में शामिल हुए और साल 2022 में उन्हें सबसे अमीर भारतीयों की लिस्ट में 44वां स्थान मिला। और दोस्तों उन्होंने अपने लगन और मेहनत के दम पर एक एमआर से कंपनी के सीईओ पोस्ट तक का सफर तय किया। तो दोस्तों बहुत संघर्ष उन्होंने किया और बहुत मेहनत की और एक भारत की एक सबसे बड़ी फार्मा कंपनी मैनकाइंड फार्मेसी की उन्होंने स्थापना की। और तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? रमेश जुनेजा जी के करियर में जो उन्होंने संघर्ष किया, दोस्तों इस तरह की कहानी इंस्पायर करते हैं कि हमें भी अपने जीवन में संघर्ष कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।